Hello student, in last lesson we saw about introduction to HTML, right? इसमें हमने formatting text and hyperlinks, Scintilla text editor ये देखा था, right? Now HTML current version is 5.0. HTML और HTML5 में difference क्या है? तो HTML5 में more additional attributes है जो ज़्यादा से ज़्यादा responsive और attractive web page बना सकता है, right? उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव वेब पेज बना सकते हैं, राइट? नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग लेसन नंबर 2, दैट इज हेड एंड बॉडी सेक्शन. हेड सेक्शन में हेड HTML डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन कॉल्ड हेड एंड बॉडी. हमने जो HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, राइट, ये HTML ओपनिंग एंड HTML क्लोजिंग, उसके बीच में दो सेक्शन है, that is head and body, right? So HTML document is divided into two sections, head and body, right? The head section of the HTML document provides necessary information about the HTML document. जो भी हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, इसमें जो हेड है, तो हेड सेक्शन क्या करता है, तो हमारे वेब पेज की जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, राइट? जो कि हमारे वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होती, बट उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगी, राइट? नाउ हेड के बीच में जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं, जो भी इन बिटवीन टैग्स होते हैं, जो भी कंटेंट होते हैं, उसको हम हेड एलिमेंट बोल सकते हैं, राइट? फर्स्ट हमने जो देखा था हेड सेक्शन में, दैट इज अ टाइटल. नाउ इतना ये भी हमने देखा था कि टाइटल जो हमने यहाँ पे लिखा है वो आउटपुट में हमें वेब पेज में नहीं दिखेगा. ये जो टाइटल है ये हमें यहाँ पे दिखेगा ऊपर, राइट? यहाँ पे हमें वेब पेज में नहीं दिखेगा, राइट? ये भी हमने देखा था. नाउ it is to be noted that if a title is not specified, most browser display the URL path और फाइल नेम. अगर हमें हमारे फाइल के बारे में नेम नहीं लिखना है तो हम URL और पाथ और फाइल नेम भी लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक साइट मैंने ओपन की है, उसमें देखो उसका टाइटल दिया है ये w3schools.com, राइट? तो ये इसका टाइटल है, ऐसे .com ऐसे कोई URL भी लिख सकते हैं, राइट? Now, the whole content will be considered as title and it may be possible that HTML document may not be loaded into the browser window. जैसे हमने देखा था कि टाइटल है वो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता है और वो लोड भी नहीं होता है. Now, head section also contains additional information about the content and the HTML document. हमने लास्ट टाइम सिर्फ टाइटल देखा था जो कि ऊपर दिखा था, राइट? उसमें एडिशनल टेक्स्ट भी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे वेब पेज के बारे में अगर हमें रखनी है तो उसके बारे में, उसके लिए भी हमारे पास टैग है, दैट इज नोन एज मेटा टैग. मेटा टैग्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन यूजुअली रिलेवेंट टू ब्राउजर एंड सर्च इंजिन. इसके लिए है ब्राउजर और सर्च इंजिन. जैसे कि यहाँ पे मेटा टैग लिखा है डिस्क्रिप्शन कंटेंट अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर्स, राइट? तो जैसे हम ब्राउजर में मीन्स गूगल में हम सर्च करेंगे अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर्स, राइट? तो जो भी इसके रिलेटेड वेब पेज है वो हमें सर्च करके लेके आएंगे. सेम में डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और ऑथर, ये तीनों में से कोई भी तीनों डाले होंगे और उसमें से कुछ भी मैच हो रहा होगा तो हमारा वेब पेज वो लेके आएंगे. हम ऑथर से सर्च करेंगे तो ऑथर से लेके आएगा ये वेब पेज. कुछ कीवर्ड से सर्च करेंगे तो कीवर्ड से लेके आएगा, राइट? नाउ कमेंट्स. कमेंट्स allow you to provide additional information in the HTML code. Comments are not meant to be displayed. Means what कि comments में हमने जो भी लिखा है वो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा. ये सिर्फ डेवलपर के लिए. जैसे मैंने ये वेब पेज डेवलप किया और मुझे यहाँ पे लिखना है कि
ये यहाँ पे हेडिंग स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे उसकी सिंटेक्स है, यहाँ पे मैंने लिखा हेडिंग स्टार्ट, राइट। ये इसकी सिंटेक्स है, ये ओपनिंग और यहाँ पे डैश डैश क्लोज, राइट। इसको सेव करते हैं तो ये हेडिंग स्टार्ट वो डिस्प्ले नहीं होगा। रिफ्रेश करते हैं, डिस्प्ले नहीं हुआ, राइट। नाउ अब हम यहाँ पे कुछ पी टैग को कमेंट में डाल के देखते हैं। मैंने 10th जो लिखा है उसको कमेंट में डाला है। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। 10th को मैंने डाला है, रिफ्रेश करते हैं, देखो चला गया। मीन्स व्हाट, जो कमेंट में लिखा है वो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। ये कमेंट्स है। नाउ अदर मेटा टैग्स। मेटा टैग में और भी है, जैसे HTTP इक्विपमेंट। इसमें रिफ्रेश करेंगे तो एवरी 5 सेकेंड में जो भी हमने URL डाला होगा वो रिफ्रेश होगा, राइट। HTML बेस, बेस टैग स्पेसिफाई द बेस URL टारगेट, मतलब हमें जो भी डिफॉल्ट URL लिखना हो तो डिफॉल्ट URL हम यहाँ पे बेस में लिख सकते हैं, राइट। नाउ सम अदर HTML head elements। उसमें head define information about the document, title जो हमारा टाइटल होगा डॉक्यूमेंट का, बेस डिफॉल्ट एड्रेस मतलब डिफॉल्ट टारगेट और ऑल लिंक्स ऑन अ पेज। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये एक W3C वेबसाइट है, राइट। तो हम कोई भी पेज पे जाएंगे बट मेन उसका जो पाथ है वो w3schools.com है। मतलब कहीं कोई भी लिंक में हो तो उसका जो बेस है वो बेस क्या है, तो ये है http www.w3schools.com। इतना जो है ये उसका बेस है, मतलब URL में हम ये डाल सकते। तो इसका ये मेन URL है, हम सर्च करेंगे तो उसकी जो मेन साइट है वो आएगी, राइट। जैसे यहाँ पे डाला है HTTP, वैसे हम यहाँ पे उसका w3schools.com डाल सकते हैं, राइट। नाउ लिंक, लिंक डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड एन एक्सटर्नल रिसोर्सेज। मतलब कि जो भी एक्सटर्नल कोई अलग पेज है उसको हमें हमारे फाइल में जोड़ना है, तो उसके लिए रिलेशनशिप बनानी है तो उसके लिए लिंक टैग यूज होता है। यहाँ पे W3C में टैग्स में लिंक टैग होगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। लिंक, राइट। तो लिंक रिलेशनशिप मतलब ये एक स्टाइल शीट है। स्टाइल शीट मतलब कि कोई भी आप उसको फॉर्मेशन करना चाहो, जैसे यहाँ पे देखो स्टाइल शीट स्टाइल डॉट CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब हमारी फाइल को मोर अट्रैक्टिव बनाना हो, कलरफुल बनाना हो उसके लिए, राइट। तो ये एक फाइल बनाई हुई है, उसको हमने लिंक में अटैच्ड किया, राइट। देखो यहाँ पे हमने कुछ कलर वलर का लिखा नहीं है, ये लिखा किसमें है, स्टाइल डॉट CSS में, और ये फाइल हमने यहाँ पे लिंक में अटैच की है, तभी हमें ये आउटपुट में दिख रहा है, राइट। ये है लिंक। नाउ मेटा टैग डिफाइंस मेटा डेटा अबाउट एन HTML डॉक्यूमेंट, मीन्स कि हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड है, हमारे फाइल पेज मतलब हमारे जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसका ऑथर कौन है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो हम मेटा टैग में लिखेंगे। मेटा हम देख रहे हैं। देन आफ्टर स्क्रिप्ट डिफाइन अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट मतलब कि ये भी जैसे हमने CSS देखा ना, वैसे मतलब इसको स्टाइल देना हो, जैसे स्क्रिप्ट का भी एक अलग हो, उसका सिंटेक्स होता है। यहाँ पे स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। स्क्रिप्ट का भी उसका अलग सिंटेक्स होता है। जैसे स्क्रिप्ट में यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट स्टार्टिंग एंडिंग। नाउ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब इसमें जैसे लिखा है डॉक्यूमेंट बाय डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, तो ये डेमो लिखा है तो यहाँ पे उसकी एक ID बनाई है डेमो की पी टैग में, राइट। उसी को कॉल करके हमने इनर HTML मतलब इसमें कुछ लिखा और वो यहाँ पे प्रिंट
हो रहा है, राइट। तो ये स्क्रिप्ट का कुछ खुद का एक अलग टैग है, उसकी कुछ कुछ अलग सिंटेक्स है जिसको यूज करके हम लिख सकते हैं, राइट। नाउ स्टाइल, डिफाइन स्टाइल इंफॉर्मेशन फॉर अ डॉक्यूमेंट, राइट। जैसे हमने लिंक में स्टाइल डॉट सीएसएस कनेक्टेड किया था, बट यहाँ पे हमें स्टाइल बनानी है, वो भी हम यहाँ पे देख रहे थे। इसमें स्टाइल स्टाइल टैग, देखो यहाँ पे स्टाइल टैग ओपनिंग और क्लोजिंग में हेड टैग में H1, मतलब जो हमने H1 लिखा है दिस इज हेडिंग, उसका कलर अगर हमें देना हो तो यहाँ पे रेड, पी कलर में ब्लू, तो यहाँ पे रेड और ब्लू आउटपुट में, मतलब वो भी एक हमारे डॉक्यूमेंट को स्टाइल देता है, राइट। ये सारे टैग्स जो हेड एलिमेंट्स में आते हैं, राइट। अब हम मेटा टैग देखेंगे। न्यू कर देते हैं यहाँ पे HTML ओपनिंग, HTML क्लोजिंग, हेड ओपनिंग, हेड क्लोजिंग, यहाँ पे टाइटल, अबाउट, मेटा टैग, टाइटल, ओवर, राइट। नाउ मेटा, उसका एट्रीब्यूट है नेम, नेम में हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, कंटेंट में हम लिख देंगे अबाउट HTML मेटा टैग, राइट। ये लिख दिया हमने यहाँ पे। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कीवर्ड, कंटेंट में सिर्फ मेटा टैग, यहाँ पे लिख देते हैं ऑथर, यहाँ पे राइट। नाउ ये हेड सेक्शन है। नाउ ये हेड सेक्शन में हमने लिखा है जो हमारे वेब पेज पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करे। तो बॉडी में हम कुछ कंटेंट हेडिंग वेडिंग लिख देते हैं। बॉडी, यहाँ पे मैंने लिख दिया अलाइन एट्रीब्यूट, सेंटर, H1 और राइट, सेव कर देते हैं। सिलेक्ट योर डेस्टिनेशन, metatag.html, सेव। मेटा अबाउट मेटा टैग इंफॉर्मेशन, जो हमने हेड H1 में लिखा वही डिस्प्ले हो रहा है, राइट। जो हमने हेड टैग में लिखा मेटा, राइट, ये डिस्प्ले नहीं होगा। ये सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब ब्राउजर के लिए। अगर ब्राउजर में सर्च करेंगे अबाउट HTML मेटा टैग तो वो डिस्प्ले होगा,
राइट, जैसे यहाँ पे भी आउटपुट दिखाया हुआ है। नाउ बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज रिटन बिटवीन, जैसे हम लिखते हैं बॉडी ओपनिंग क्लोजिंग, राइट। नाउ body element act as container of the item which have to be display within a browser। जो भी हम बॉडी में लिखते हैं वो ब्राउजर में, वेब पेज में डिस्प्ले होता है, राइट। नाउ लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, प्रीवियस चैप्टर में, जैसे फॉर्मेटिंग टैग्स देखा था, राइट, जो हमने बॉडी सेक्शन में बनाया था, राइट। नाउ उसमें हमने एक एम्प्टी टैग जैसे BR टैग यूज किया था, ब्रेकिंग लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो उसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं था, BR स्लैश करके यहाँ पे ही क्लोज कर देते। तो इसको हम एम्प्टी टैग भी बोल सकते हैं। ये MCQ में आ सकता है कि एम्प्टी टैग इज BR टैग इज एम्प्टी टैग, राइट। नाउ बैकग्राउंड इमेज, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, राइट। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम।